नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात आज मक्के की करते हैं, मक्के की छक्के की करते हैं। किसानों के लिए सवाल यह है कि किसानों के लिए क्या मक्का पीला सोना बन पाएगा? खेती से किसानों को कितना फायदा होगा? इसकी करते हैं। क्रिकेट में छक्के की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, मसलन जो भी बल्लेबाज क्रिकेट पिच पर धुआंधार बैटिंग करते हुए छक्के की बरसात करने का हुनर रखता है, वह क्रिकेट प्रेमियों के दिल में आसानी से जगह बना लेता है। बात खेती यानी किसानी पिच की जाए तो नकदी फसलें किसानों को अधिक प्रभावित करती हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से मक्के की खेती किसानों को अपनी ओर खींच रही है। मसलन खेती के पिच पर मक्का बाउंड्री बाहर छक्का लगाने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मक्का किसानों के लिए पीना पीला सोना बन सकता है? मक्के की खेती किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है? इसी कड़ी में आज बात करेंगे मक्के के बढ़ते दायरे और मक्के की खेती से किसानों को होने वाले संभावित फायदे के बारे में। पहले मक्के का गुणागणित समझते हैं। भारत में मक्के की खेती पारंपरिक तौर पर होती है। मसलन मक्का भारत की पुरातन फसल है। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग वाला स्वैग इसका एक बड़ा उदाहरण है। मक्के की खेती के गुणागणित की बात करें तो दुनिया के देशों में मक्का उत्पादन में भारत का नंबर 7वां है। इसकी कुल विश्व उत्पादन में हिस्सेदारी 2% है। अगर बात करें तो मौजूदा समय में भारत का प्रतिवर्ष मक्का उत्पादन 30 एमटी से यानी कि मीट्रिक टन से अधिक है। अब मक्के की जो मांग तेजी से बढ़ रही है और उसे क्यों कहा जा रहा है पीला सोना, इस पर बात करेंगे। मक्के की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ दशकों में मक्का खाद्यान्न का मुख्य हिस्सा था, लेकिन गेहूं चावल के आहार संस्कृति का हिस्सा बनने के बाद आम आदमी की थाली से मक्के की दूरी बढ़ती गई। लेकिन बीते कुछ सालों में आम आदमी की खुराक के इतर मक्के की मांग में तेजी आई है। इसमें प्रमुख तौर पर सबसे अधिक मक्के की मांग पोल्ट्री सेक्टर में बनी हुई है। उसके साथ ही पशुचारा, स्टार्च, एक्सपोर्ट और प्रोसेस फूड में भी मक्के की मांग ने नए मुकाम पाए हैं। मक्के की मांग की हिस्सेदारी को लेकर भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा समय में कुल उत्पादित मक्के में से 47% मक्का पोल्ट्री फीड में यानी कि मुर्गियों को के आहार के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि 14% स्टार्च बनाने में जिसका प्रयोग होता है। वहीं 13% मानव और पशु आहार यानी भोजन और पशुचारा के प्रयोग में मक्के का प्रयोग होता है, जबकि 7% मक्का प्रोसेस्ड फूड और 6% मक्का एक्सपोर्ट के तौर पर प्रयोग होता है। ये हमने आपको मक्के की हिस्सेदारी बताई। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ी क्रांति होती दिखाई दे रही है देश में, जो मक्के की दिशा और दशा को बदल सकती है। उस पर भी मैं बात करूंगा कि क्यों मक्के को समझा जा सकता है कि मक्का किसानों के लिए पीला सोना बन सकता है। उसकी मैं बात करूंगा इथेनॉल क्रांति की। मौजूदा वक्त में मक्का किसानों के लिए पीला सोना बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इथेनॉल क्रांति मक्के को पीला सोना बनाने की गारंटी है। असल में देश के अंदर इथेनॉल को पेट्रोल का विकल्प माना जा रहा है। इसको लेकर सरकार भी काम कर रही है। इसी कड़ी में पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जा रहा है, जिसके तहत मौजूदा वक्त में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण पेट्रोल में करने का लक्ष्य पूरा भी कर लिया गया है, जबकि भविष्य में 80% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं कई फसलों से इथेनॉल बनाए जाने की योजना है, जिसके मौजूदा वक्त में गन्ने और टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। अब जब टूटे चावल की कमी हुई है तो मक्के की तरफ सबकी निगाहें हैं और मक्के से बड़े स्तर पर एथेनॉल बनाने की योजना भविष्य के लिए प्रस्तावित भी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मक्का मक्के का भाग एथेनॉल बदलेगा और मक्का जो है वो किसानों का भाग्य बदल सकता है। अब बात करते हैं मक्के की एमएसपी की या मक्के के भाव की। बेशक मक्के से अभी एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, लेकिन बाकी अन्य सेक्टरों में मक्के की भरपूर मांग बनी हुई है। मसलन मौजूदा वक्त में बाजार के अंदर मक्के के दाम एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। सरकार ने मक्के की एमएसपी 2023-24 के लिए 2090 रुपए क्विंटल निर्धारित की हुई है। इसके तरह देश के कई बाजारों में एमएसपी के मक्के के जो दाम है एमएसपी से अधिक 2200 रुपए से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। अब जब मक्का बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है खेती के पिच पर, तो ऐसे में बात आती है
कि इसको लेकर क्या चल रहा है। खास बात यह है कि सरकार की भी मक्के पर नजर है। खेती के पिच पर मक्के के अंदर शानदार छक्का मारने की काबिलियत को नीति निर्माता समझ गए हैं। जिसके बाद से मक्के की खेती का दायरा बढ़ाने के प्रयास भी केंद्र सरकार की तरफ से शुरू हो गए। इसी कड़ी में केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी पर मक्के की खरीद की योजना बना रही है। बीते दिनों आंदोलनकारी किसानों को केंद्र सरकार ने 5 फसलों को 5 साल खरीदने की गारंटी का एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें मक्का भी शामिल था। ऐसे में मक्के की महिमा को समझा जा सकता है कि मक्का किस तरीके से किसानों की जिंदगी को बदल सकता है। मौजूदा वक्त में अगर हम लोग बात करें, मक्के का अपना एक एक्सपोर्ट का भी अपना एक बड़ा वो है, सिंडिकेट है, या मैं कहूं कि मक्के का एक्सपोर्ट पर भी एक बड़ा साम्राज्य है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब भारत के अंदर ही मक्के के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उत्पादन सीमित है, तो वो जो बाजार मक्के का जो एक्सपोर्ट का जो विरासत है या मक्का साम्राज्य है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। उस पर पाकिस्तान हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल पे। लेकिन जिस तरीके से अगर देश के अंदर मक्के की खेती का दायरा अगर बढ़ेगा, और देश के अंदर मक्के की खेती का दायरा बढ़ेगा और मक्के की खेती आगे मक्के की मांग इस तरीके से बनी रहेगी, एथेनॉल या प्रभावी तौर पर एथेनॉल बनने लगेगा, तो समझा जा सकता है कि मक्के की कीमत क्या होगी। मक्के से एक बिहार में एक कहावत भी है कि मक्के से घर पक्का, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किसानों को इसका कितना फायदा होगा। हमारी ये कोशिश है, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। उसके साथ ही अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स पे कह सकते हैं। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आप सभी से, फिर जल्द मुलाकात होगी।